गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज आप उत्साह कविता पढ़ेंगे। इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसके दो अंश हैं, एक है उत्साह और एक है अट नहीं रही है। तो आज आप पढ़ेंगे उत्साह का पहला काव्यांश। उत्साह एक आह्वान गीत है। आह्वान कहते हैं किसी को बुलाना, किसी को पुकारना। एक ऐसा गीत है जिसमें आह्वान किया गया है कवि के द्वारा, जिसके माध्यम से कवि ने बादल को संबोधित किया है। बादल निराला का प्रिय विषय है, कवि का प्रिय विषय है बादल। अक्सर उनकी कविताएं जो हैं उन्होंने बादल पर लिखी हैं। तो कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की अभिलाषा पूरा करने वाला है। कोई प्यासा है तो बादल जब बरसेगा तो क्या होगा, उसकी प्यास मिटेगी। तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। तो कवि जीवन को व्यापक दृष्टिकोण से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। ललित कल्पना कहते हैं सुंदर कल्पना, और क्रांति लाने वाली चेतना भी है। सामाजिक क्रांति या सामाजिक परिवर्तन में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। तो कवि निराला ने बादल के माध्यम से मानव को प्रोत्साहित किया है, उसके उत्साह को प्रेरित किया, उसके उत्साह को बढ़ाया है इस कविता के माध्यम से। अभी कविता का जो अर्थ है वो शुरू नहीं हुआ है, ये थोड़ा सा मैंने आपको कवि के विषय में बताया है। तो कवि निराला ने बादल के माध्यम से मानव को प्रोत्साहित किया है, उसके उत्साह को प्रेरित किया है बादल के माध्यम से। अब देखिए अपनी पंक्तियां। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। कवि निराला जी उत्साह और क्रांति के प्रतीक रूप, कौन है उत्साह और क्रांति के प्रतीक रूप? बादल। तो कवि उत्साह और क्रांति के प्रतीक रूप बादल को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि तुम अपनी भयानक गर्जना करो। बादल गरजो, है ना, तुम अपनी भयानक गर्जना करो। घोर का मतलब होता है भयानक। तुम अपनी भयानक गर्जना करो और मनुष्यों में नई चेतना भर दो। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। अब पूरी छोटी सी आपकी कविता का छोटा सा अंश है, मैं पूरी आपको ये लाइनें पढ़ के बता दूं। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। पहले इसका मतलब देख लो। कवि उत्साह और क्रांति के प्रतीक रूप बादल को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि तुम अपनी भयानक गर्जना करो और मनुष्यों में नई चेतना भर दो। गर्जना करो माने गरजो, जोर जोर से गड़गड़ाहट का स्वर आता है ना बादल जब गरजते हैं, तो ताकि मनुष्यों में नई चेतना आ जाए। तो हे बादल, संपूर्ण आकाश को घेर कर, संपूर्ण आकाश को ये ना घेर घेर घोर गगन धाराधर को। धाराधर कहते हैं बादल को, कि संपूर्ण आकाश को घेर कर भयानक गर्जना करो और फिर बरसो। पहले बादल गरजते हैं, उसके बाद वर्षा होती है कि नहीं। तो हे बादल, संपूर्ण आकाश को घेर कर भयानक गर्जना करो और बरसो। अब आगे की पंक्ति देखिए। ललित ललित काले घुंघराले। ललित ललित का मतलब क्या है? तुम सुंदर हो। ललित माने सुंदर। तुम सुंदर और काले घुंघराले बालों वाले हो। देखिए पंक्ति अपनी। ललित ललित काले घुंघराले, कि तुम सुंदर और काले घुंघराले बालों वाले हो। तुम बाल कल्पनाओं को लिए हुए हो। बाल कल्पना कैसे पाले, कि तुम बाल कल्पनाओं को लिए हुए हो।
तुम्हारे हृदय में बिजली की सी आभा है। आगे वाली पंक्ति देखिए, विद्युत छवि उर्मे, उर् माने हृदय, कि तुम्हारे हृदय में बिजली की आभा है, बिजली की छवि है। तुम नया जीवन देने वाले हो, नव जीवन वाले, तुम नया जीवन देने वाले हो। वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। वज्र छिपा माने तुम्हारे अंदर वज्र जैसी अपार शक्ति है। वज्र होता है मजबूत पत्थर की तरह, कि तुम्हारे अंदर वज्र जैसी अपार शक्ति है। तुम इस संसार में नई चेतना भर दो और गरजो, और अपनी गर्जना से जन चेतना में क्रांति को जन दो, क्रांति ले आओ मतलब लोगों में। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं कि जैसे बच्चे जो होते हैं उनकी मधुर मधुर कल्पनाएं होती हैं बाल जीवन में, जो हमेशा बदलती रहती हैं। तो उसी प्रकार बादल का जो सौंदर्य है वो भी निरंतर परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है। तो जिस प्रकार बाल कल्पनाएं सुंदर लगती हैं, बचपन में अच्छी लगती हैं, उसी प्रकार बादल की छवि, बादल की सुंदरता जो है वो भी सुंदर प्रतीत होती है। इसलिए कवि ने बादल के सौंदर्य में बाल मन की कल्पना की है। अब ये जो है आपका विद्युत छवि उर्मे, इसमें क्या मतलब हुआ इसका? पंक्ति का आशय स्पष्ट करने को आ जाता है। कभी आपको जब अर्थ ग्रहण संबंधी आपके प्रश्नोत्तर आते हैं तो उसमें आपको आशय पूछा जाता है, तो थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, अगर सपोज आपसे पूछ लिया इसका आशय क्या है, तो आप क्या करेंगे? बादल के हृदय में विद्युत छवि विद्यमान है। ताकत होती है ना चमकने की, बिजली चमकने की, उसमें चमक है। तो कवि की कविता में भी परिवर्तन लाने की सामर्थ्य है, समाज में परिवर्तन लाने की क्षमता है कवि की कविता में। कवि अपनी कविता के माध्यम से समाज में परिवर्तन ला सकता है। जैसे कवि ने कविता लिख दी, कविता में नवीनता होती है, जैसे बादल नए नए आते हैं, अच्छे लगते हैं, सबको बादलों से उम्मीद होती है कि अब ये बरसेंगे। तो कवि ने यहाँ पर बादलों को कहा है कि गर्जना करो, ऐसी गर्जना करो सब जाग जाएं, संसार के लोगों में चेतना आ जाए, जाग जाएंगे, सुप्त अवस्था में पड़े हुए हैं सब, तो क्रांति ले आओ इनमें। इसलिए उन्होंने उत्साह प्रेरित किया है मनुष्यों में, मनुष्य के उत्साह को प्रेरित किया है, और तब उन्होंने ये कविता लिखी।